सत्संगत जी, प्यार से कहना ध्यान निरंकार जी। सत्संग सभी ने अभी जो श्रवण की और जो संदेश, वही पावन संदेश जो हर एक संत ने युगों युगों से समझाया कि जीते जी असल में जी लो, अपनी पहचान कर लो, इस परमपिता परमात्मा, इस निराकार को देखकर अपने जीवन में बसा लो। फिर जीवन में किस तरह वो एक एहसास जो हर समय चाहे शुक्राने भाव का हो, भक्ति का हो, विश्वास का हो, प्यार का हो, वो स्वयं ही आने लगता है। ये जीवन फिर एक ऐसा हमारा बन जाता है जो एक मुकम्मल इंसान का जिस तरह का जीवन होता है। फिर इंसान हर एक से उस तरह ही व्यवहार करता है जैसा वाक्य में वो हो, ना कि कोई दिखावा रूप, और वो अंदर से इंसानियत ही होती है जो बाहर भी झलकती है। तो ऐसा ही एक कहानी में भी, जहाँ एक इंसान किसी को एक बहुत ही खराब शब्दों का प्रयोग करते हुए, एक बहुत ही भाषा अपनी दूषित, एक आवाज़ पिच इस तरह से बात करके, और सामने वाला फिर भी बहुत ही विनम्रता से एक परमात्मा से भी यही अरदास कि सद्बुद्धि आए, ये सोच विचार बोली भाषा ये सामने वाले की अपने आप शुद्ध हो जाए, कि मन में अच्छे भाव बैठे, ये परमात्मा बैठे, ताकि फिर वो इंसान भी कुछ अपने अंदर भी ना किसी तरह का तड़प महसूस करे, ना वो सोच वैसी बने, ना शब्द वैसे आए। और फिर ऐसा ही ये कोई और देखने वाला उस इंसान से पूछता है कि इसने तो आपको इतना खराब बोला, फिर भी आपने आगे से बस परमात्मा से ये अरदास ही करी कि ये इंसान की सोच में सुधार आ जाए, मन में ठंडक आ जाए, तो ऐसा आपने कैसे किया? तो उत्तर में एक आंसर यही देते हुए उस इंसान ने कहा कि मैं वो ही खर्च कर सकता हूँ जो मेरे पास है। आई कैन ओनली स्पेंड व्हाट आई हैव। कि हम अगर अपने जेब में, वॉलेट में देखते हैं, जितना भी पैसा है हम उस समय उसका ही उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि उतना ही है। तो वही है कि बात, एक हमारे पास हमारी झोली में क्या है, जो है वही दिया जा सकता है। अगर मन में भाव विनम्रता के हैं, अगर मन में भाव आदर सत्कार के हैं, अगर मन में सारे दैवीय गुणों का वास है, तो वही निकलेगा, वही खर्च कर सकते हैं। हम वैसे ही हैं और वही आगे बांट सकते हैं। तो एक अपने अंदर हर समय की इंसानियत ही अगर हो, और वो एक सीखा सिखाया गुण की तरह नहीं कि कुछ चंद आंखें इस समय देख रही हैं, व्यवहार ठीक किया जाए, किसी को इम्प्रेस किया जाए, कोई इम्प्रेशन बनाया जाए। नहीं, भक्तों को तो ये परवाह ही नहीं होती कौन देख रहा है। भक्त तो बस परमात्मा को प्यार करते जाते हैं और अपने अंदर और परमात्मा का एहसास बढ़ाते चले जाते हैं, और फिर नेचुरली एक स्वभाव रूप ही ये अच्छे मानवीय गुण, दैवीय गुण, ये ह्यूमन वैल्यूज़ अंदर बढ़ती चली जाती हैं। तो ये एक कुछ देर की इंसानियत की बात नहीं हो रही, ये हर समय की इंसानियत। ये कोई सेवा भाव मन में सिर्फ कुछ चंद लोग जिनको हम जान पहचान के हों, या कहीं ऐसे और कुछ किसी वजह से उनके सामने, उनके लिए नहीं, ये तो पूरी संसार के लिए भाव रहते हैं हर संत के, क्योंकि कोई अपना कोई पराया नहीं। हर कोई इंसान जो इस धरती पे वास करता है, सभी एक परिवार, ये वासुदेव कुटुंबकम की भावना कि हर किसी में अपनी ही छवि है, हर कोई अपना है, क्योंकि हर कोई एक परमात्मा
का ही अंश ये आत्मा रूप रखता है, और जिसको इस परमात्मा से प्यार है उसको बिना भेदभाव हर एक से प्यार है। हर एक के स्वभाव को एक्सेप्ट करने की बात है कि ये प्यार अपने आप एक्सेप्टेंस भी मन में ले आता है। फिर ये कंप्लेंट्स ख़त्म हो जाती हैं, शिकायतें ख़त्म हो जाती हैं, एक बस ग्रैटिट्यूड, ये शुक्राना भाव ही रहता है। तो हर किसी को ऐसा जीवन जीना जहाँ ब्रह्म ज्ञान द्वारा बहुत ही सरल हो जाता है, तो हर कोई ऐसे भक्ति करते हुए अपने जीवन को जीता चला जाए। साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी इस परमात्मा ने दिया है, और अगर इसको किसी तरह भी इसका सदुपयोग करते हुए हम मानवता के परोपकार के लिए लगा दें तो वाकई ही हमारा जीवन अपने आप ही श्रेष्ठ बन जाएगा। वो फिर हमको कोई उसमें उस तरह आर्टिफिशियली हमें कोई एफर्ट नहीं डालना पड़ता। वो सहज भाव वाली बात आ जाती है कि सेवा में फिर एक ये दिखावा नहीं रहता, वो सहज भाव आ जाता है। मन में तो हमारे काफी बार ऐसी अवस्थाएं आती रहती हैं कि कभी कोई अवस्था आ जाती है, कभी हम ठीक बैठे हैं, अचानक से उदास हो गए, अचानक से फिर खुश हो गए, या कैसी भी मन की जब अवस्था हो उससे फिर विपरीत भावनाएं भी हमारे अंदर कभी आ जाती हैं। तो वो विपरीत भावना भी जब आ गई तो कैसे उस तरह वो बात हो कि अगर कोई नेगेटिव थॉट हमारे अंदर आ भी रहा है तो जैसे एक पाँव में कांटा लगने वाली बात होती है, वो कांटा हम नहीं चाहते कि ज़्यादा देर हमको चुभा रहे ताकि हमें तकलीफ बढ़े। हमारी कोशिश रहती है कि उसी समय वो कांटे को निकाल के दूर किया जाए। ऐसे ही जो कोई भी विपरीत सोच हमारे अंदर आ रही है, कोई बुरे ख्याल आ रहे हैं, तो उसको हमने अपने मन में ज़्यादा देर घर नहीं करने देना। साथ के साथ ही इस परमपिता परमात्मा, इस मालिक का, निरंकार का आसरा लेते हुए कि ये ख्याल भी जहाँ आ रहे हैं खुद को भी परेशानी दे रहे हैं, और जिसके लिए ये ख्याल आ रहे हैं वो अगर ख्याल कर्म में तब्दील हो जाएं तो उसको भी आगे नुकसान होगा। तो कैसे ये इससे पहले कि वो सोच व्यवहार में आ जाए उसको वहीं खत्म करने वाली बात है। कैसे संतों ने यही सिखाया है कि हमें जहाँ शुरुआत अपने आप से करनी है, वो जो मन की अवस्था है हमारी, ये ज्ञानेश्वर जी की भी वो कहानी हर एक ने सुनी होगी कि कैसे एक माँ अपने बच्चे को उनके पास लेके आती है और कहती है वो बीमार है, तो वो बच्चे को देख के कहते हैं कि अगले दिन लेके आइएगा, कल लेके आइएगा। तो जब अगला दिन हो जाता है और फिर से वो माँ अपना बच्चा उनके पास ले जाती है, तो वो उनको बच्चे को कहते हैं कि तुम स्वस्थ हो जाओगे अगर गुड़ खाना छोड़ दो। तो ये माँ के ख्याल में आता है कि क्यों इस बच्चे को अगर इतना ही समझाना था कि ये गुड़ को छोड़ देगा तो तबीयत ठीक हो जाएगी। तो उन्होंने आगे से ये बात समझाते हुए कहा कि यदि कल आप आ जाते तो मेरे कक्ष में मैं अपने सामने गुड़ की थाली रख के बैठा था, फिर मैं कैसे उस मुंह से उस बालक को बोल सकता था कि गुड़ नहीं खाना, जबकि मैं खुद उस गुड़ का सेवन कर रहा था। तो कैसे संतों ने पहले खुद अपने कर्मों में सब एक अच्छी बातें ढाली हैं और फिर उसका प्रचार किया है आगे। फिर वही संत आगे ऐसे भी समझाते हैं कि हमने कुछ पा लिया है, जैसे मीराबाई जी भी कहते थे कि ये पाया जा सकता है, ये प्रभु परमात्मा। कैसे हम अगर एक एक चीज को संतों की ये बात समझ लें तो हमारे जीवन में वाकई ही फिर ये जो हालात जो भी हो ये उथल पुथल नहीं होती। एक ये शांति का एहसास, ये कामनेस, ये पीस वाली बात है। ये जो भी चीज है ये इस परमात्मा की ही है। तो जब हम इस परमात्मा से ही जुड़ जाते हैं ये ब्रह्म ज्ञान की दात प्राप्त करके, तो फिर सब स्थिति हमको इस मालिक के मुताबिक लगती है। तो कैसे फिर हम जहाँ वो बैलेंस की बात करते हैं कि ये ज्ञान और कर्म का जो बैलेंस है, तो वो सिर्फ
दो पंख वाली बात जैसे एक चिड़िया के एक पक्षी के होते हैं, ये ज्ञान भी तब तक ही हमारे एक फायदे के लिए हमारे को एक उससे वरदान रूप में है, जब तक हम उसको कर्म में नहीं डालेंगे तो वो किसी काम का नहीं रहेगा हमारे लिए। तो ये बहुत ही जरूरी है कि ज्ञान अगर प्राप्त कर भी लिया, मालिक से नाता जुड़ गया, अपनी पहचान हो गई, तो साथ ही साथ हमारे जीवन में भी ये ज्ञान का ये झलक रहे हमेशा हमारे कर्म में, हमारी सोच में, हमारे बोलों में भी फिर मधुरता आ जाएगी। हम कड़वे वचन नहीं बोलेंगे, फिर हम अपने दिल में सिर्फ वो प्रेम रखेंगे। हम ये नहीं सोचेंगे कि कैसे ये मन जो है ये एक ही मन है, पर कभी ये इतने सारे रंगों का इसमें एक रहता है दिखाना, ये कभी एक मोम की तरह भी बन जाता है, कभी पत्थर की तरह भी बन जाता है। ये दिल के अंदर कभी नफरत भी आ जाती है और दिल में कभी प्यार भी आ जाता है। तो ये जब जब भी ऐसा हुआ है कि हम अपने मन को ये कड़वा नीम की तरह बना लेते हैं, तो हमें उस समय खुद भी वो बेचैनी रहती है। और इसी मन में जब हमने ऐसे विचार भर लिए कि हर एक से प्यार करना है, वो मिश्री वाली बात कि वो मीठा अपना मन करके सबसे पहले सुकून भी हमको ही मिलेगा और फिर हम वो सुकून हर एक तक अपनी भावनाओं द्वारा पहुंचाएंगे। तो कैसे हम हर पल यही एक कार्य में लगे कि हमने जहां अपनी पहचान करनी है, इस परमपिता परमात्मा, इस मालिक का जो ज्ञान है, जो हो सकता है, जो पाया है, उसको एक अपने जीवन के पल पल में ढाल लें। और ये फिर ऐसा एक कीमती जो हमें अनमोलक वस्तु मिली है, तो वो वस्तु को हमने कैसे हर एक तक जहां पहुंचाना है, साथ ही हमें ये फिर याद रहेगा कि हमें मन पे भी कैसे काबू रखना है, हर स्थिति में हमने अपने आप को कैसे ढाल लेना है, कैसे हमें फिर अपने जीवन में कुछ एक पास्ट की, प्रेजेंट की या फ्यूचर की हमें वो फिर चिंता नहीं रहती, क्योंकि यही था जो पास्ट में भी है, यही प्रेजेंट में भी है, इसी ने हमारे साथ आगे फ्यूचर में भी होना है। और जब हम नहीं होंगे तो भी इसने रहना है, क्योंकि इसका तो ना कोई शुरुआत थी ना अंत है। तो इससे जुड़ी हुई कोई भी चीज, एक एक मनुष्य जिसके अंदर इसका वास है, तो वो जब तक हम ये सोचेंगे कि इस निरंकार के साथ हम जुड़े हुए हैं, तब तक ही हम एक अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश कर सकेंगे। कैसे फिर हम ये दिमाग से निकाल पाएंगे कि जो बीत गया उसकी चिंता तो हमने नहीं करनी, जो इस समय हाथ में है उसको बेहतर कैसे बना सकते हैं और आगे एक कहत से अपने आप का एक अपना बेस्ट वर्जन्स ऑफ आवरसेल्व्स हम कैसे वो बन सकते हैं। तो दातार कृपा करे सभी पे कि पहले तो इंसान कहलाने लायक बन जाए, चाहे ये शरीर हमारा इंसान का है, पर हमारे ये व्यवहार क्या इंसानों वाला बन गया है? क्या हम हर एक से उस तरह उसको अपना मान के उसके साथ पेश आते हैं? क्या हमारे दिल में हर एक के लिए बराबर वो प्यार है बिना किसी बायस के? क्या हमारे को एक ऐसी बातें दूसरों से करनी अच्छी लगती हैं जिससे हम कुछ अच्छी कोई गुण ग्रहण कर सकें, या फिर हमारा ध्यान यही लगा रहता है कि किसी से मिलेंगे तो और लोगों की बुराई करेंगे या कोई नुकसान करने वाली बात करेंगे? तो ये चुनाव हमारा है कि कैसे हम अपने जीवन को चलाना चाहेंगे। अगर सुधरना है, अगर अच्छे मार्ग पे इस सत्य के साथ जुड़ना है, तो वो भी ब्रह्म ज्ञान के द्वारा किया जा सकता है। और अगर ये क्षण भंगुर दुनिया में एक झूठ का ही सहारा लेते हुए सिर्फ ये चकाचौंध में ही रह जाना है, तो वो भी हम कर सकते हैं। पर बात यही है कि इतनी कीमती जिंदगी जो मिली है उसको फिर हम ये कौड़ी के जैसे गवा देंगे या हीरे के जैसे अपने जीवन को चमका लेंगे। अपने जीवन में जब हम अहंकार को, अपने अस्तित्व को खो देते हैं, तो जो मिलता है वही सच्चाई है, वही ट्रूथ है,
वही अगर हम किसी भी नाम से जाने इस परमात्मा को, इस परमपिता को, इसको ही हर अपने आप जो इसके गुण हैं उससे देखें कि जब कुछ नहीं है जो वही ये है और यही सब कुछ है, तो बात वही कि हम जब तक अपने मनों में इस अहंकार को देखेंगे तो वो जीवन हमारा बिल्कुल ही एक रद्दी के भाव का जीवन है। जब जब हम अपने जीवन को जितना साफ करते जाएंगे इस परमात्मा के साथ जुड़ के, अच्छी सोच, अच्छे भाव, इसलिए क्योंकि दिखावा मात्र नहीं, क्योंकि इससे जुड़े हैं और ये एक साफ चीज है, पावन चीज है, और इसके साथ जितना जुड़े तो एक हम बात करते हैं कि कोई क्या सबूत देता है कि अगर वो साफ है, तो जिस तरह एक मैला कपड़ा जब साबुन और पानी का संग कर लेता है तो वो साफ होता ही है, उसी तरह जितना ज्यादा इस परमात्मा का संग करेंगे, हम सत्संग करेंगे, सेवा करेंगे, सिमरन करेंगे हम, उतना ज्यादा हमारे मन का फिर वो मैला कपड़ा साफ होता चला जाएगा और फिर इस परमात्मा के साथ एक मिक वाली अवस्था कि फिर कोई फर्क नहीं कि ये जहां अक्सर बात आती है कि मैं और तू, मतलब ये दो लोगों का एक बातचीत हो रही है, तो जब एक इंसान उस तरह कहे कि मैं किसी में एकमिक हो गया हूं, तो दो एक अस्तित्व नहीं रह गए, फिर वो एक है, फिर इस तू ही में मैं समा गया है। फिर अगर ये अहंकार में जहां मैं अपना अस्तित्व बना के बैठा था, वो अस्तित्व अब तू में घुल गया है और वो इस तरह जैसे पानी में अगर हम कोई रंग डाल देते हैं, घुल जाता है, तो वो ट्रांसपेरेंट पानी उस रंग का बन जाता है। अब वो रंग को उस पानी से कोई अलग नहीं कर सकता। तो कैसे वो बात फिर ये आत्मा इस परमात्मा में, इस ब्रह्म ज्ञान द्वारा जब ये देख लेती है कि ये आत्मा ही इस परमात्मा से एकमिक होने के लिए शरीर का सिर्फ साधन रूप एक बनाया है, और वहीं ये साधन को इंसानों ने फिर सब कुछ समझ लिया है कि जीना है तो फिर बस ये जो हमारी आंखें देखती हैं जीवन काल में वही सच्चाई है। ये जो हमें एक सोसाइटी, एक माहौल, एक रोजमर्रा की जिंदगी में पैसा कमाना और जिस तरह से करना है, यही है जो है। फिर वो इसी को, माया को ही सच्चाई इंसान बना लेता है और अपने अंदर से वो इच्छा, ये जिज्ञासा इस परमात्मा को प्राप्त करने की ही नहीं रखता। ये सवाल तक इंसान के मन में नहीं आता कि आए हैं इस जीवन में तो एक सबसे बड़ा जो उद्देश्य है इस परम पिता परमात्मा की प्राप्ति, आत्मा और परमात्मा का एकत्व बनाना, वो रह गया, पर बाकी काम कर लिए तो जीवन में कुछ हासिल नहीं हुआ। क्योंकि बात वही, दुनिया भर की दौलतें इकट्ठे एक तरफ करके रख दें और परमात्मा ये सच्ची दौलत, तो पलड़ा एक परमात्मा की तरफ वालों का ही भारी। तो कैसे अपने जीवन में हर समय जहां हर एक के लिए ये संभव है कि इससे एकमिक होके रह सकें, इसी के रंग में घुल जाए, ऐसा जीवन, चाहे फिर वो किसी तरह दिखने वाला शरीर हो, किसी भी बैकग्राउंड से आए, किसी तरह की भी प्रायोरिटीज अपनी बनाते हो, तो वो सिर्फ शरीर और शरीर से जुड़ी चीजों के लिए है। असल में ये आत्मा अब परमात्मा की हो गई, तो ये प्यार, भक्ति, आनंद, स्थिरता, सहजता, ये जीवन में जहां जितनी गहराई से ठहरेगी उतने ही मानवीय हम बन जाते हैं, उतने ही इंसानीय हम हो जाते हैं। दातार हर एक पे कृपा करे। आज जहाँ संतों महापुरुषों ने सत्संग के दौरान अनेक पहलू पे ये ध्यान दिलाया कि जो सच है वो तो सदैव रहने वाला ही सच है,
उसमें तो कोई भी चीज बदलती नहीं, पर ये जो दृष्टिकोण है हमारा, ये नजरिया, ये पर्सपेक्टिव, ये जरूर अलग हो जाते हैं अनेकों बार। और उसी तरह कैसे चाहे बात फिर वो एक सच्चाई की हो, तो वहां धर्म की भी बात रहती है, क्योंकि ये धर्म क्या है, ये सच्चाई, ये ब्रह्म ज्ञान जो ना बदलता है, ये युगों युगों से वही रहा और आगे भी इसने यही रहना है। कैसे फिर वो जो बात आती है कि जब सिर्फ एक सच्चाई, जो बाबा जी भी अक्सर अपने विचारों में एग्जाम्पल देके समझाते थे कि अगर एक देश में दिन है तो दूसरे में उस समय रात हो सकती है, वो टाइम जोन्स अलग हो सकती हैं, तो फिर ये सन, ये मून, ये भी उस तरह रात और दिन का पहलू, ये भी सच्चाई उस समय की एक देश की तो हो सकती है, पर वो एक परमानेंट सच्चाई नहीं, क्योंकि हर देश में वो सच्चाई लागू नहीं है। तो ऐसी फिर ये कौन सी सच्चाई है जो ये हमेशा हर समय किसी भी एक सिचुएशन में, एक जगह पे जो ना समय से बंधी है, किसी भी तरह पे हमेशा कायमदान रहने वाली ये सच्चाई, ये निराकार, ये परमात्मा जो कभी बदलता नहीं, कभी ढलता नहीं। तो कैसे इस तरह जब हम एक सच्चाई की बात करते हैं तो वहाँ धर्म, और ये धर्म क्या है, जैसे हम सुनते भी हैं, गाते भी हैं एक सेवा के जब भाव में कि मानवता है धर्म हमारा, हम केवल इंसान हैं। तो जब मन में ये सच्चाई ठहर जाए तो कैसे फिर ये मानवता के लिए ही अपना जीवन अर्पित, समर्पित कर देते हैं हर कोई। तो जब ये भी बात आती है कि इस निराकार के दर्शन हो गए, ये इसकी पहचान हो गई, when we realized God, तो फिर अपने आप ही हमारा एक नजरिया भी नया हो जाता है। वो एक समझ, एक ढल जाती, एक दिमाग में चीज बैठ जाती है कि कैसे हम हमेशा इस ही परमात्मा का ही अंश रहेंगे, चाहे इस शरीर के अंदर हो या ये मृत्यु होने के बाद, ये शरीर खत्म हो जाने के बाद इसमें मिलना है। तो कैसे हमने जहां अपने ऊपर एक खुद को कैसे पूरे लाइफ में कंडक्ट करना है, अपनी सोच को कैसे मानवीय गुणों में ढालते हुए खुद को संवारना है। और वही बात फिर अगर एक पर्सपेक्टिव की होती है तो कैसे एक चीज अगर हम देखें, वो अक्सर हमें हमारे मुताबिक अगर ठीक लगती है तो वो हम उसको सही डिक्लेयर कर देते हैं। और अगर एक कॉन्वर्सेशन भी कर रहे हो, किसी से बात भी कर रहे हो, और दूसरा अगर उसी में कोई फर्क अलग सी बात करे कि बोले कि आप जो कह रहे हैं वो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है, पर अकॉर्डिंग टू मी, मेरे अनुसार ऐसा होना चाहिए, और वो अपनी बात को किसी और ढंग से फिर एक नए एंगल से पेश करते हैं, तो कैसे फिर एक मन वही हमारा व्याकुल कि किसी तरह बस हम ये अब प्रूव करें कि हमारी बात, हमारा नजरिया ही इम्पोर्टेंट है, दूसरे का नहीं। जो तो समझ जाते हैं कि दूसरे की भी बात उतनी इम्पोर्टेंट, उनका नजरिया भी, तो वो तो आराम से एक बात को भी फिर भक्ति बना लेते हैं, उसमें भी परमात्मा का अंश देखकर, फिर इस सच्चाई से जुड़कर, इस परमात्मा से जुड़कर अपने आप को आगे चला लेते हैं। पर वही जो वाद विवाद की बात आती है, फिर कैसे फिर एक अपने आप को इस्टेब्लिश करने में ही ये इंसान जब लग जाता है कि अब मुंह से तो बात बोल दी है, अप्रूव करके भी दिखाएंगे, तो फिर वो बात सिर्फ एक नजरिए, एक पर्सपेक्टिव की नहीं आ जाती, वहां आ जाता है अहंकार, वहां आ जाता है स्वयं को श्रेष्ठ कैसे साबित करना, फिर वो एक प्रूव करने तक ही बात रह जाती है। तो फिर अगर अच्छा वक्ता होगा कोई, वो तो फिर हर हाल अपने आप का अपना नजरिया ही सही साबित कर देगा। तो बात सिर्फ ये नहीं कि सामने वाला कितना अच्छा बोल सकता है, हो सकता है उसको भी अच्छा बोलना आता हो, पर वो बात ये समझ जाए कि कुछ भी कह लेंगे, ये दूसरे इंसान के बात समझ नहीं आने वाली, तो अपनी एनर्जी और टाइम वेस्ट ना किया जाए।
खुद को ही चुप कर दिया जाए और दूसरे के हाँ में हाँ कर दी जाए, तो कैसे फिर वही बात कि जो बहुत अपने आप को चतुर समझते हैं असल में वही मूर्ख होते हैं। तो कैसे स्वयं को जब हमने ये अपने मन में ही श्रेष्ठ इतना बना लिया, तो फिर ये क्या हमें और किसी का नजरिया समझ में आएगा। क्योंकि एक बात इतनी सिंपल सी कि अगर हम कुछ ही मानवीय गुणों पे भी अगर ध्यान दें, तो ये जो लव, कंपैशन, पीस, टॉलरेंस, रिस्पेक्ट, ट्रस्ट, ऐसे बेसिक जो बातें होती हैं, जो एक लिंगों में भी हमें अगर बात कर रहे हैं तो शायद बोलना भी नहीं पड़ता, वो एक मोतियों की तरह शब्द ये वाले 1 by 1 आ ही जाते हैं होठों पे, जबान पे। पर अगर फिर हर एक शब्द की गहराई में उतरेंगे तो प्यार कब हो पाएगा, वो लव का शब्द, वो वहां पे रिस्पेक्ट और ये ट्रस्ट साथ ही होता है। तो कैसे अगर हम ये कहें कि किसी एक व्यक्ति से या परमात्मा से हम प्यार करते हैं, पर हम उनको ना उनकी इज्जत करते हैं, ना उनको ट्रस्ट करते हैं, तो फिर क्या वो प्यार है? फिर वो नहीं रहता ऐसा। और वहीं अगर दूसरा पहलू भी देखें कि अगर हम किसी की इज्जत करते हैं, क्या उसके लिए हमारे मन में हमदर्दी नहीं होगी? क्या उस इंसान के प्रति एक हमारे मन में हमेशा ऐसी इच्छा कि हमेशा उसके ऊपर ही भरोसा करने का ये अंदर से दिल करता है? और कितनी बारी फिर ऐसा संसार में भी हम देखते हैं कि सब बोलते हैं कि हमारे साथ तो हमेशा बुरा होता आया है, पर एक सर्टेन इंसान ये जब जीवन में आया तो जीवन बदल गया, हमें भी वो प्यार का एहसास हुआ, वो एक ट्रस्ट का एहसास हुआ। तो कैसे फिर हर एक में हम में वो पोटेंशियल है कि हम पूरे संसार में प्यार बांट सकें। हम सब में वो एक है निरंकार द्वारा दी गई ये जिस भाव से हम दूसरे के साथ पेश आते हैं, तो हमें जहाँ निरंकार का किया गया हर पल, हर एक जीवन में घटती हुई चीज, ये डिसीजन सर आंखों पे खुशी खुशी रखना है, वही एक अपनी सोझी जो परमात्मा ने दी है, उसमें भी हमें खुद को किस तरह एक ढालना है कि हर एक के काम आ सकें। अपने दिल को इतना साफ बनाना है कि फिर चाहे एक वो तेल हो या आईना, फर्क नहीं होना चाहिए। ये अंदर बाहर से कैसे हैं वो एक रस वाली बात, ये दिल दिमाग में ये फर्क ना होने वाली बात। तो दासी अब घड़ी देख रही है और इससे ज्यादा कुछ और बोल नहीं पाएगी। इन्हीं शब्दों से आज्ञा लेके यही कामना कि हर कोई सेवा, सिमरन, सत्संग करता चला जाए और अपने आप को इस निराकार का ही बना ले पूरी तरह। चाहे वो शरीर तो सेवा कर सकता है, पर मेन बात कि वो मन भी सेवा करे। वो शरीर तो सत्संग अटेंड कर सकता है और कानों में अच्छी बातें डाल सकता है, पर वो मन सच्ची बातें स्वीकार करके उन पर चल सके। ये जो सिमरन भी है, ये भी अपने आप में सिर्फ शब्द ना रह जाए, पर अपने आप को सच में इस निरंकार से जोड़ने का ही इसका प्रयोग किया जाए। दातार सभी पे कृपा करे। साथ संगत जी, ध्यान निरंकार जी।